हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर आदि के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखो हेडिंग। सबसे पहले भोजन के प्रमुख तत्व। भोजन के प्रमुख तत्व। भोजन के प्रमुख तत्वों में हम दो तत्वों को देखेंगे, एक मुख्य तत्व और एक गौण तत्व। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मुख्य तत्व और एक पढ़ेंगे गौण तत्व। ध्यान देना, जो मुख्य तत्व है उसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पढ़ेंगे, जिनकी शरीर को ज्यादा जरूरत होगी और ये शरीर को क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। शरीर को ऊर्जा देंगे। गौण तत्व में हम पढ़ेंगे विटामिन्स। इसी में हम पढ़ेंगे कुछ खनिज लवणों के बारे में। खनिज लवण, पानी, फाइबर या रेशेयुक्त आहार इनको बोल सकते हैं, रेशायुक्त आहार। तो ध्यान देना, इसके अंतर्गत हम भोजन के अंतर्गत मुख्य तत्व पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे। गौण तत्व में हम विटामिन्स पढ़ेंगे, खनिज लवणों के बारे में जानेंगे, पानी, फाइबर। ये तत्व ऊर्जा नहीं देते, तो इनसे शरीर को कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और ये सभी क्या है? ऊर्जादायक हैं। तो इस स्क्रीन शॉट को नोट करें, फिर हम एक एक को इसमें से पढ़ेंगे भोजन के प्रमुख तत्वों में। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो सभी लिखें कार्बोहाइड्रेट। पहला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। देखो ध्यान देना, कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों का अनुपात कितना हो? 1:2:1, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट। तो कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितने में हो? 1:2 के अनुपात में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, केमिकली रूप से। जैसे कि सबसे मूलभूत C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये सबसे मूलभूत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। और इसको डिवाइड करेंगे 6, तो अनुपात क्या आएगा? 1:2:1। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट तुमसे पूछा जाए, मूलभूत कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या है? ग्लूकोज। तो डेफिनेशन के रूप में हमें क्या याद करना? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1। तो वो ऐसे रासायनिक तत्व क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में दूसरा तथ्य जो हमको जानना है, हमारे शरीर की 60 से 70%, लगभग हम 70% बोल सकते हैं, ऊर्जा कौन देते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर की 70% ऊर्जा की पूर्ति कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है।
कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है लगभग कितनी 70%, लिए लगभग में है 70%। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, ऑप्शन देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। अर्थात हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये पॉइंट याद रखना। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ऊर्जादायक। क्या बोलते हैं, ऊर्जादायक। अगर पूछा जाए ऊर्जादायक किसे कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। अगर प्रति अणु किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा वसा में, जब हम पढ़ाएंगे। क्योंकि इसके कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये याद रखना कार्बोहाइड्रेट से। यहीं पर याद रख लेना प्रोटीन के एक अणु से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी लगभग 4.2 किलो कैलोरी, ये याद रखना, ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा से अगर पूछा जाए, वसा के एक अणु से तो वो लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर प्रति अणु के हिसाब से पूछा जाए, प्रति अणु सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, तो वो वसा में होती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा शरीर को किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, लगभग 70%, 70 से 75% भी बोल सकते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति हमारे शरीर में कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं। तो स्रोत में ध्यान रखना, जितना भी हम अनाज जिस रूप में लेते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, फल, मांस, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ने का रस, ये सभी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी तक हमने कितना जाना, कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सबसे मूलभूत, सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता। अगर हम अनुपात निकालना चाहेंगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6। 70% ऊर्जा की आपूर्ति कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, ऊर्जादायक, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक अणु से हमें 4.2 किलो कैलोरी, ये लगभग में है। प्रोटीन के एक अणु से इतनी, वसा के एक अणु से 9.2। तो प्रति अणु सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, वसा में। स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, आलू, फल, मांस, गन्ने का रस, चुकंदर, तो ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसको नोट करें, फिर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अन्य तथ्यों को जानेंगे। एक क्वेश्चन कभी कभी आता कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, तो इसमें नोट करना पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम
वाला एंजाइम। अगर पूछा जाए वन लाइन में क्वेश्चन तो आंसर क्या देगो एमाइलेज। आंसर देना एमाइलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ डायरेक्ट। जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एमाइलेज। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ध्यान देना, पुराने समय पर बोला जाता था कि जो भी पदार्थ स्वाद में मीठा होगा, क्या होगा, मीठा, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे, इसलिए इनको हम शर्करा या सैकेराइड्स भी बोल देते हैं, सैकेराइड्स। तो इनको क्या कहा जाता है, शर्करा या सैकेराइड्स भी कहा जाता है, कहा जाता है। परंतु अब ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है कि जो स्वाद में मीठे होंगे वही क्या होंगे, सैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट होंगे, क्योंकि हमने कुछ प्रोटीन की भी खोज कर ली है जो क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे कि सैकरीन। सैकरीन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। तो ये ध्यान रखना, सैकरीन एक प्रकार का प्रोटीन है। जो आपने सुना होगा कि शुगर फ्री मिठाई या शुगर फ्री आलू या शुगर फ्री गुलाब जामुन, तो उसका यही मतलब होता है। जैसे शुगर फ्री रसगुल्ला, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें मिठास नहीं है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और जो स्वाद में क्या है, स्वाद उसका है मीठा, जो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बताया जाता। तो ये भी आपको याद रखना पॉइंट। सैकरीन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। अब ध्यान रखना, सबसे बेसिक या मूलभूत कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। तो हम अणु के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जो हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स ये ध्यान रखना। सबसे पहले हमें केवल इतना पता हो कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन से डाई है। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब डबल, और पॉली का मतलब बहुत सारे, ये ध्यान रखना। तो मोनोसैकेराइड्स में हमारे आएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेकंड पर फ्रक्टोज, और इसमें आएंगे हमारे तीसरा गैलेक्टोज, ये याद रखना सबसे पहले। फिर हमको याद रखना है डाइसैकेराइड में सुक्रोज, सेकंड हमें इसमें ध्यान रखना लैक्टोज, और थर्ड हमको याद रखना माल्टोज। सबसे पहले सिर्फ हमें इतना याद रखना, मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स में हमको स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसी में हमको पढ़ना है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो ये कौन से पॉलीसैकेराइड्स। तो इसको नोट करें, फिर हम इन पर एक एक पर चर्चा करेंगे। इस पर नोट करें, सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स। तो हेडिंग लिखो
मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहले किस पे चर्चा होगी, ए नंबर डाल लो, मोनोसैकेराइड्स। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज देखो ध्यान देना, ये सबसे मूलभूत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो याद रखना, सबसे मूलभूत कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, जिस प्रकार एक मकान में क्या होती है, चारों तरफ दीवारें होती हैं, ऊपर छत होती है, और दीवारें किससे बनी होती है, ईंट से। तो ये क्या है, ग्लूकोज एक ईंट है, ठीक है ना, ये क्या है, एक ईंट है जो सबसे मूलभूत कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसी से डाइसैकेराइड बनेंगे, जो जिसमें हम माना दीवार में डबल डबल ईंट के पेयर, तो डाइसैकेराइड। और फिर मकान बन गया पॉलीसैकेराइड से मिलकर। पॉलीसैकेराइड मानो मकान, मतलब स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये इस टाइप से। दूसरा ध्यान रखना, ग्लूकोज को क्या बोला जाता, ये इसको ग्रेप्स शुगर यानी अंगूर की शर्करा भी इसको कहा जाता है, तो ये भी इसका ध्यान रखना। तो ग्रेप शुगर क्या है, ग्लूकोज। दूसरा हमें पढ़ना इसी में फ्रक्टोज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। दोनों के फॉर्मूले ग्लूकोज और फ्रक्टोज के क्या होते हैं, C6H12O6। दोनों के फॉर्मूले ये हैं, C6H12O6, इसका भी C6H12O6, इसको भी वही लिखते हैं। ये फॉर्मूला वगैरह तो कभी कभी रेयरली केस में पूछ लिया जाए, जिसमें साइंस स्पेशल आएगा, नहीं तो यही पूछा जाता कि ये इसका उपनाम क्या है। अब फ्रक्टोज है तो इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। सभी फलों में ये पाई जाती है, सभी फलों में, किसको छोड़कर, अंगूर को छोड़कर। तो ये भी ध्यान रखना, अंगूर को छोड़कर, क्योंकि अंगूर में हमने ऊपर क्या पढ़ी है अभी, ग्लूकोज। तो हमने अभी तक पढ़ा ग्लूकोज सबसे क्या है, मूलभूत कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम ग्रेप शुगर यानी अंगूर की शर्करा बोलते हैं, अंगूर में पाई जाती है। फ्रक्टोज जिसको फ्रूट शुगर बोलते हैं, सभी फलों में अंगूर को छोड़कर पाई जाती है। दूसरा ध्यान रखना, शहद में भी क्या मिलती है, फ्रक्टोज। और तीसरी इसकी विशेषता पूछा जाए, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। तो ये क्वेश्चन हमको याद रखना। तो इसमें हमने देखी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और तीसरी इसमें कौन सी होती है, गैलेक्टोज। इसकी कोई इतनी खास विशेषता नहीं है, इसको सिर्फ आपको क्या याद रखना कि ये मोनोसैकेराइड्स है। तो तीन हमने मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्रेप्स में, अंगूर में कौन सी, ग्लूकोज। सभी फलों में, शहद में कौन सी, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। ये सभी क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। अब हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स। क्या पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड्स में हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, सुक्रोज। इसमें सबसे नंबर 1 पर सुक्रोज इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज। और सुक्रोज से मिलकर बनती है, सुक्रोज बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि ये डाइसैकेराइड्स है। तो दो प्रकार की शर्करा, ग्लूकोज और किससे, फ्रक्टोज से मिलकर बनी है सुक्रोज। और सुक्रोज को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कैन शुगर। क्या बोलते हैं, कैन शुगर। क्योंकि गन्ने को क्या बोलते हैं, गन्ने को अंग्रेजी में बोलते हैं शुगर कैन। तो हमें उल्टा कर देना, कैन शुगर।
क्योंकि गन्ने में पाई जाती है। कहां पर होती है? गन्ने में। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर, चुकंदर में भी यही मिलती है। ठीक है, तो सुक्रोज, कैन शुगर। सुक्रोज को ही हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर। कैसे याद रखोगे टेबल शुगर? क्योंकि जो चीनी होती है, चीनी घर में टेबल पर लाके रख दी जाए तो उससे याद रख लेना टेबल शुगर। हालांकि इसका कारण दूसरा टेबल शुगर बोलने का, परंतु आपको ट्रिक के हिसाब से ध्यान रखना टेबल शुगर और कैन शुगर कौन सी? सुक्रोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज किसके मिलकर बनी होती है? लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये ध्यान रखना। और इसको ये दूध में पाई जाती है। कहां पर? दूध में। तो ये दूध की शर्करा अगर पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? लैक्टोज। दूध में मिठास का कारण, मिठास का कारण कौन सी शर्करा पूछा जाए? कच्चा दूध अगर तुम पियोगे, ताजी ताजी कच्चा दूध अगर पियोगे तो उसमें भी मिठास आती है, तो वो किसके कारण? लैक्टोज के। तो ध्यान देना, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी है। दूध की शर्करा को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तीसरी इसी में ध्यान रखना है, इसको नोट करो, फिर तीसरी बताएंगे। तीसरी जो डाइसैकेराइड्स में रखी जाती है, तीसरी वो है थर्ड माल्टोज। माल्टोज। और माल्टोज किससे मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ध्यान देना, इसको हम माल्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। जब चीनी बनाते समय जो गन्ने के जूस को अलग कर लिया जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है शीरा, तो ये शीरा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का शीरा। शराब इसी से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इससे एल्कोहल, एल्कोहल बनाई जाती है, एल्कोहल बनाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना। तो इसमें हमने कौन कौन सी पढ़ी डाइसैकेराइड्स में? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स, तो इसको नोट करें। तीसरी जो होती है पॉलीसैकेराइड्स, क्वेश्चन आता है पॉलीसैकेराइड्स से भी, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लिखो पॉलीसैकेराइड्स, पॉली, सी लिख देना इसको आगे, सी, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? सेलुलोज के बारे में, या स्टार्च लिख लो, स्टार्च के बारे में। स्टार्च, स्टार्च अगर तुमसे पूछा जाए स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, और वो किसमें है? पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट, जैसे कि आलू में, आलू में क्या होती है? मुख्य रूप से स्टार्च। तुम्हारा आलू, गेहूं, मक्का, चावल, ये सब किसके स्रोत हैं? स्टार्च के। ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैप्सूल होता, कैप्सूल दवाइयों वाला कैप्सूल, उसका आवरण किसका बना होता? तो वो या तो स्टार्च का बना होगा या एक पदार्थ होता है जिलेटिन। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना। कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता? जिलेटिन, सॉरी स्टार्च, या जिलेटिन भी कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं। जिलेटिन ये एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, जिलेटिन का बना होता है, बना होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, स्टार्च में ये महत्वपूर्ण है। और ध्यान देना, अगली जो है पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत हम सेकंड जो पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो देखो
जितने भी पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन किसके रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च के रूप में। तो ये भी ध्यान रखना, स्टार्च में क्वेश्चन, स्टार्च में पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रखते हैं। स्टार्च के रूप में संग्रहित यानी इकट्ठा करके रखते हैं, करते हैं। ग्लाइकोजन, जितने जंतु, जैसे मानव भी है, जंतु और मानव, क्योंकि जंतु में ही कौन आएगा? मानव। मैं स्पेशल कर देता हूं, अपना भोजन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं। ध्यान देना, अगर हम ज्यादा ऐसे पदार्थ खा लें जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक है, ज्यादा मीठा खा लें, तो क्या होता है? ग्लूकोज किसके रूप में एकत्रित हो जाता? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। और ये कहां पर होता है? यकृत में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी हम पढ़ाएंगे, जब डायबिटीज पढ़ाएंगे, इसके बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तीसरी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेलुलोज। ध्यान देना, सेलुलोज भी क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। तो ध्यान देना, सेलुलोज सभी पौधों या पेड़ों की शरीर बनी होती है। तो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ध्यान देना, पेड़ की पत्ती हो, पेड़ का तना हो, पेड़ की जड़ हो, वो सब क्या है? सेलुलोज। ध्यान देना, वो सब क्या है? सेलुलोज। इसमें ध्यान रखना, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। यह फैक्ट ध्यान रखना। जब हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो इसे डिटेल से पढ़ाएंगे, क्यों नहीं होता, जंतुओं में क्यों हो जाता। जंतुओं में क्या इसका? क्योंकि जंतुओं में इसका पाचन हो जाता है, तभी तो वो घास फूस, पेड़ पौधे की छाल, ये सब खाते हैं, पत्तियां वगैरह। इसमें अगला ध्यान रखना, सेलुलोज संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, सबसे अधिक मात्रा में। ध्यान देना, संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ। सेलुलोज से क्या बनता? कागज का निर्माण। कागज का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से ही। तो ये कागज निर्माण में काम आता। ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट किसके बारे में याद रखने? सेलुलोज के बारे में। ध्यान देना, जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, ये स्वाद में क्या होती हैं? मीठी की जगह स्वाद में कड़वी होती हैं, इसलिए हम कभी कभी इनको अशर्करा भी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, अशर्करा। ये पॉलीसैकेराइड स्वाद में क्या होती है? कड़वी, तो हम इनको क्या बोल देते हैं? अशर्करा। क्योंकि शर्करा तो स्वाद में क्या होती है? मीठी, और ये विपरीत गुण दे रहे हैं। तो पॉलीसैकेराइड में हमने क्या पढ़ा? स्टार्च। स्टार्च के स्रोत आलू, गेहूं, चावल, मक्का आदि। पौधे अपना भोजन किसके रूप में संग्रहित रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए? स्टार्च के रूप में। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च या जिलेटिन का। ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार की क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो एक्स्ट्रा फूड होती है जनता, उसको किसके रूप में रखते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रखते हैं। और सेलुलोज सभी पौधों की स्ट्रक्चर, संरचना किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, जंतुओं में इसका पाचन हो जाता है। संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किसमें? कागज निर्माण में इसका उपयोग करा जाता है। इन सब पॉइंटों को नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर में शर्करा, मानव के रक्त में शर्करा का लेवल अधिक होने से कौन सी बीमारी हमें हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, तो नोट करो इसको।
ध्यान देना। अब एक रोग तुमने सुना होगा मधुमेह या डायबिटीज, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि मानव के रक्त में शर्करा का लेवल कितना होना चाहिए। तो ध्यान देना, मानव रक्त में, अगला पॉइंट जो क्वेश्चन याद रखना, मानव रक्त में शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखो ध्यान रखना, ये बताया जाता है कि 80 से 110 mg प्रति dl, डेसीलीटर, ठीक है ना। ये आदर्श है। ये तो अगर वो इंसान क्या है, उसने खाना नहीं खाया, भूखा, तो बिना खाना खाए अगर आप अपनी शुगर नपवाओगे तो वो लगभग होनी चाहिए 70 से 100 mg dl, या 100 dl भी लिख सकते हो, या सामान्य dl भी, मिलीग्राम। इससे अधिक रक्त में अगर शर्करा है तो वो रोग बोला जाएगा डायबिटीज। तो हम पढ़ेंगे अब डायबिटीज के बारे में। तो हेडिंग लिखो डायबिटीज मेलिटस, या इसी को क्या बोलते हैं, मधुमेह। तो देखो ध्यान देना, ये क्यों होता। एक हमारा ग्रंथि होती है, हमारा अंग होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय का एक पार्ट होता लैंगरहैंस की दीपिकाएं, यानी आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ध्यान देना, इस पार्ट से दो प्रमुख एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम निकलता है इंसुलिन, और एक निकलता है ग्लूकागॉन। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जो सीधे सीधे किससे संबंधित है, शर्करा के लेवल से। अब ध्यान देना, ये रोग किसकी कमी से होता, इंसुलिन की कमी से। और इसकी पहचान क्या होती है डायबिटीज की, ये हमारे जॉइंट होते हैं, कंधे वाले जॉइंट हो गए, तो ये काले पड़ जाते हैं, डार्क निशान इस पर आ जाते हैं। यहां गर्दन के पीछे भी डार्क निशान दिखाई देंगे। दूसरा जो हमारा यूरिन होगा, यूरिन त्याग के समय उसके पास उसमें क्या लग जाएंगी, चींटियां लग जाएंगी, क्योंकि क्या होती है, शर्करा यूरिन के थ्रू बाहर आती है शरीर से। तो इसका कारण क्या है, इंसुलिन की कमी से। देखो ध्यान रखना, कभी भी ज्यादा मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर का मतलब होता है कि उस व्यक्ति में क्या निकल रहा, इंसुलिन की कमी हो गई है। तो इंसुलिन की कमी हो गई है, तो जितनी भी उसने शर्करा के स्रोत लिए हैं उनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो ध्यान देना, परंतु अगर जब शुगर हो जाए उसके बाद मीठा खाना क्या है, एक प्रकार का जहर है। तो ये ध्यान रखना, इंसुलिन की कमी से होता। और इंसुलिन कहां से निकलता, अग्नाशय की, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी कोशिकाओं से, बीटा सेल से, और ये अल्फा सेल से। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, या नियंत्रित कर सकता है, बोल सकते हो, नियंत्रित करता है। ये क्या काम करेगा, ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में बदलने में हेल्प करेगा। और वो कहां पर, यकृत में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी एक्स्ट्रा शर्करा। अगर ये कम निकल रहा तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो रक्त में क्या होगा, शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसुलिन की खोज किसने की और मधुमेह की खोज किसने की। तो दोनों के लिए ध्यान रखना, इंसुलिन और मधुमेह की खोज, इंसुलिन व मधुमेह की खोज, ये कभी कभी फैक्ट पूछ लिया जाता है, खोज किसने की, बेंटिक ने। याद रख लेना, इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, फिर पूछा जाता है कि ग्लूकागॉन का क्या काम है। ग्लूकागॉन इसके विपरीत काम करता। इंसुलिन क्या करेगा,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागोन रक्त में क्या करता, रक्त में शर्करा को बढ़ाता है, तो ये ध्यान रखना, ये ग्लूकागोन। तो जब जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा इंसुलिन, और ये काम करेगा कौन, ग्लूकागोन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत काम करते हैं। ध्यान देना, एक रोग होता है डायबिटीज मेलिटस मधुमेह, और एक होता है डायबिटीज इंसिपेडिस, डायबिटीज इंसिपेडिस। देखो ध्यान रखना, ये शुगर वाला रोग नहीं है, इसमें व्यक्ति बार बार मूत्र त्याग करेगा, बार बार मूत्र त्याग। और ये किस हार्मोन्स की कमी से होता, एक हार्मोन्स निकलता पीयूष ग्रंथि से, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, या इसी को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, और ये कहां से निकलता है वैसोप्रेसिन, पीयूष ग्रंथि से, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता। तो ये निकलता पीयूष ग्रंथि से मस्तिष्क की, और काम करता किस पर, किडनी पर। ये शरीर में क्या, किडनी में जल के अवशोषण को क्या करता, बढ़ाता है। अगर ये कम निकलेगा तो जल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और बार बार हमें यूरिन त्याग करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपेडिस। दोनों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह हुआ इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है या नियंत्रित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इंसुलिन और मधुमेह खोज किसने करी, बेंटिक ने। डायबिटीज इंसिपेडिस में क्या होगा, बार बार मूत्र त्याग करेगा व्यक्ति जिसको ये रोग है, और किस हार्मोन्स की कमी से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से। ग्लूकागोन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाएगा, और कहां से निकलेंगे, अग्नाशय से। तो ये था किससे, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रमुख रोग। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, प्रोटीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन, सवाल यहां से आता है परीक्षा में। तो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोटीन। देखो, प्रोटीन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पाए जाते हैं, ये सभी तत्व पाए जाएंगे। और प्रोटीन को अगर हमें परिभाषित करना हो तो ध्यान रखना, जिस प्रकार किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने पर उसमें ग्लूकोज निकलेगी, ग्लूकोज बनेगा मूलभूत कण, उसी प्रकार ये क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, के बहुलक। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स के बहुलक। ध्यान रखना, ऐसा बताया जाता है कि हमारे शरीर को कितने 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, कितने 20। तो आवश्यक कितने 20 अमीनो अम्ल, ध्यान रखना। तो अमीनो अम्ल क्या है, ये प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल के बहुलक। और कितने अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आवश्यक। ये भी पॉइंट आप याद रखना। ध्यान रखना, प्रोटीन जितने भी होंगे, प्रोटीन का जो भी स्रोत है, जैसे नाखून हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, सींग बने होते हैं पशुओं के, बालों में प्रोटीन होता, तो इनमें क्योंकि सल्फर उपस्थित होता, सल्फर, तो इनको जलाने पर क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, क्या आएगी, एक प्रकार की बदबू आएगी। तो ध्यान रखना। तो कार्बन भी होता है इनमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सभी पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। और कितने अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स। अब ध्यान रखना, प्रोटीन में जो प्रोटीन की खोज किसने की थी, वर्जीलियस।
वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्योंकि प्रोटीन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, तो इनको नाइट्रोजनी आहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी आहार भी बोलते हैं, कहा जाता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, तुमसे पूछने लगे, तो ये अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। हमारी बॉडी के लिए कितने अमीनो अम्ल? 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। वर्जिलियस ने क्या की थी? खोज या नामकरण पूछा जाए तो किसने करा? वर्जिलियस ने। नाइट्रोजनी आहार किसे कहा जाता? प्रोटीन को कहा जाता। सबको क्लियर है ये पॉइंट? प्रोटीन के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलेगी? पीछे ही बताया था। प्रोटीन के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलेगी? लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और प्रोटीन का कार्य क्या है बॉडी में? कार्य इंपॉर्टेंट। देखो, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? प्रोटीन आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अब देखो स्रोत, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए? स्रोत, सोयाबीन कितने परसेंट? सोयाबीन में लगभग 42% बताया जाता है। परसेंट भी ध्यान रखना, क्योंकि एक बार सोयाबीन की परसेंट भी पूछी हुई है। सोयाबीन के अतिरिक्त मशरूम, ये कवक होता है एक प्रकार का मशरूम, इसमें 50 से 51% यानी लगभग 52% लिख लो, इतनी क्या पाई जाती है? प्रोटीन। एक शैवाल पाया जाता है, क्लोरेला शैवाल, इसमें लगभग 72% होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त दाल भी क्या है? प्रोटीन का स्रोत। मांस भी क्या है? प्रोटीन का स्रोत। अंडे का सफेद वाला भाग, पीला वाला नहीं, अंडे का सफेद वाला भाग, ये भी क्या है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। तो शाकाहारियों के लिए दाल, सोयाबीन, मशरूम, क्लोरेला शैवाल, और मांसाहारियों के लिए मांस और अंडे क्या है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन के बारे में इन सभी बातों को क्या रखना, याद रखना है। इसकी स्लाइड का नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देना, अब हम कुछ प्रमुख प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। उससे पहले ध्यान देना, दो प्रमुख रोगों पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं शरीर में। मानव शरीर में दो प्रमुख रोग जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए दोनों की दोनों। देखो, एक रोग होता है मैराइस्मस, और एक होता है क्वाशीओरकर। जो मैराइस्मस होता है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे यानी शिशु में होता है, और 1 साल से बड़े और 5 साल तक एक रोग होता है क्वाशीओरकर। मैराइस्मस में बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और क्वाशीओरकर में क्या होता है कि आपने देखे होंगे एक प्रकार का क्या है ये कुपोषण वाला रोग, जिसमें पेट निकल जाता है, हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बाजू में हड्डियां, तो वो रोग होता है क्वाशीओरकर। ये कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है, जिनकी डाइट में क्या प्रोटीन वाले भोजन शामिल नहीं होता। तो ध्यान देना, एक रोग है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैराइस्मस। ये किसमें होगा? शिशु में जो 1 वर्ष से कम आयु का इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्योंकि 1 साल तक बच्चा किस पर निर्भर होता है? 1 साल तक बच्चा अपनी मां पर ही निर्भर होता है, मां के दूध पर। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? जिस देश में मैराइस्मस है की बीमारी पाई जाती है, उस देश में माताओं की यानी स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। दूसरा क्वाशीओरकर
ये रोग भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की। और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। तो ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की। एग्जाम में खूब पूछे गए, अच्छे से इन दोनों को याद करना। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख प्रोटीन जो कहां पर पाए जाते हैं? मानव बॉडी में पाए जाते हैं या अन्य किसी जगह पाए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट डालना, कुछ प्रमुख प्रोटीन के उदाहरण, ऐसे लिखना। यहां से सवाल बनता, कुछ प्रमुख प्रोटीन के उदाहरण। तो पहला प्रोटीन हम इसमें देखेंगे, पहला कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन या कोलेजन ही लिख लेना है, ये प्रोटीन तो है ही। देखो, क्वेश्चन अगर आए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो आंसर दोगे कोलेजन। तो इसमें लिखना, यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का संरचनात्मक, जो स्ट्रक्चर बनाता, संरचनात्मक प्रोटीन है, जो रेशा यानी फाइबर के रूप में होता, रेशा के रूप में होता है, पाया जाता है। देखो, यह है मानव की मांसपेशियों में, हड्डियों में इसके ओसिन प्रोटीन में तंतु मिलते हैं हड्डियों में। और इसके अतिरिक्त जो त्वचा में, ठीक, और ध्यान रखना नाखूनों में आदि में ये मिलता है। आदि की संरचना किसमें? कोलेजन। तो मानव शरीर में नाखून को हटा दो इससे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो याद रखना आप, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, जो दूसरा पॉइंट याद रखना, सेकंड, एक प्रोटीन है क्रिएटिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिन हमारे बाल, नाखून और पशुओं के क्या, सींग, खुर आदि में पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगला जो प्रोटीन आपको याद रखना है, तीसरा, ओसिन। इंपॉर्टेंट है ओसिन, जो हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में, मानव की हड्डियों में, उसको क्या बोलते हैं? ओसिन। तो इसको लिख लेना, हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन। ध्यान देना, हड्डियों में कोलेजन प्रोटीन भी होता, जो हड्डियों में भरा होता ओसिन, उसी में तंतु किसके होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। परंतु हड्डियों का प्रमुख प्रोटीन क्या है? ओसिन। तो ये भी आपको याद रखना। एक चौथा पॉइंट याद रखना, सभी एंजाइम और कुछ हार्मोन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो लिखना, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। एंजाइम में एक दो लिख दो, ट्रिप्सिन, रेनिन, जो दूध में पाया जाता है, रेनिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन आदि, इतने अंदर ना ये पूछ लिया जाता। इनको नोट करो, फिर हम अगले पढ़ेंगे।
एक होता है, अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखना, कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, ठीक है, ध्यान रखना, इंसुलिन एवं ऑक्सीटोसिन, ये भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। देखो एंजाइम तो सभी क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, परंतु हार्मोन्स सभी नहीं होंगे। हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी, वसा भी, स्टेरॉइड भी, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा इंसुलिन की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन, तो ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन और हार्मोन्स, तो कुछ हार्मोन्स भी। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक होता है मिलेनिन, ये एक प्रकार का रंजक होता है, जो क्या है? एक प्रोटीन है, और त्वचा का रंग के लिए उत्तरदायी है, आंखों के रंग के लिए भी, आंखों के रंग के लिए भी सुना है ना, जैसे आंख का एक पार्ट होता है आइरिस, जैसा आइरिस का रंग होगा वही आंख का रंग होगा। जैसे सुनहरी आंखें, कंजी आंखें, सामान्य आंखें, तो वो किस पर निर्भर करता है? मिलेनिन रंजक पर। ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। एक याद रखना, काइटिन, जो कीट होते हैं, कीटों की त्वचा किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, मिलेनिन, काइटिन, ठीक है। और इसमें हम कोलेजन, ओसिन और कौन से, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सभी किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के। एक अगला और ध्यान रख लेना, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है, और किसका? रक्त का, जो रक्त का प्रोटीन है, ठीक है। और इसका मुख्य पदार्थ क्या है? मुख्य पदार्थ आयरन, पूछा जाता है एग्जाम में। इंसुलिन का मुख्य तत्व क्या है? जिंक, ये भी पूछ लिया जाता कभी कभी, Zn, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन भी क्या है? मांसपेशियों का प्रोटीन। तो ये सभी क्या थे? ये सभी प्रोटीन के उदाहरण थे जो हमने पढ़े। प्रोटीन के प्रकार अगर पूछे तो दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक प्रोटीन और एक अनावश्यक प्रोटीन। तो हम इनको दोनों को एक लाइन में नोट कर लेंगे, इसको नोट करो पहले, फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। अब हम प्रोटीन के प्रकारों को देखें तो ध्यान देना, दो प्रकार के होते हैं, प्रकार, एक ध्यान रखना, एक कौन सा होता? आवश्यक प्रोटीन, ठीक है। आवश्यक प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं, बल्कि कहां से? बल्कि बाहर से लिए जाते हैं, तो वो होते हैं आवश्यक प्रोटीन, ठीक है, जिन्हें हम बाहर से ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। दूसरा अनावश्यक प्रोटीन में ध्यान देना, अनावश्यक प्रोटीन में क्या आएगा? तुम्हारे जो हमारे शरीर में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, निर्मित होते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, सिर्फ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कभी पूछ लें तो। फिर इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे वसा के बारे में, तीसरा मुख्य टॉपिक वसा, हेडिंग डालो वसा।
वसा। फैट, सबसे पहला पॉइंट वसा के बारे में, वसा को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी फूड, आपातकालीन भोजन। तो पहला लिखना है इमरजेंसी, इमरजेंसी फूड कहा जाता है। जिस प्रकार प्रोटीन, किसका, प्रोटीन से क्या मिलता था? अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन का पाचन तब तक होना चाहिए तब तक अमीनो एसिड्स प्राप्त ना हो जाए, और कार्बोहाइड्रेट का तब तक ग्लूकोज ना प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार ये किसके बने होते हैं? वसीय अम्लों के, वसीय अम्लों के, वसीय अम्लों के बने होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इसको इमरजेंसी फूड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भविष्य के लिए क्या होते हैं? वसा के रूप में ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ऊंट अपने कुबड़ में, ऊंट अपने कुबड़, कुबड़ में, और मगरमच्छ अपनी पूंछ में, मगरमच्छ अपनी पूंछ में। देखा होगा ऊंट का कुबड़ पूंछ में, वसा को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? इमरजेंसी फूड वसीय अम्लों के बने होते हैं, ऊंट के कुबड़ या मगरमच्छ अपनी पूंछ में इनको स्टोर कर लेता, ऊंट अपने कुबड़ में। देखो, एक होते हैं HDL, एक होते हैं LDL, हाई डेंसिटी वसा लिपिड्स, इनको क्या बोलते हैं? हाई डेंसिटी लिपिड्स। और एक होते हैं लो डेंसिटी लिपिड्स। हाई डेंसिटी HDL, देखो ध्यान देना, इसमें हम शामिल करते हैं घी, और घी में भी गाय का घी, ये शरीर के लिए क्या है? नुकसानदायक नहीं होते, नुकसानदायक नहीं होते, यह ध्यान रखना। और लो डेंसिटी वाले, जिसमें हम सरसों का तेल, ठीक है, ये शरीर के लिए क्या होता? हानिकारक होता। इससे ये क्या होता? ये वाला जो वसा होता है ये ब्लड में क्या होता? ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर देते हैं? रोक लेते हैं। इन्हीं के कारण क्या होती है? लो डेंसिटी लिपिड्स के कारण ही हार्ट अटैक जैसी संभावना बन जाती है। जैसे रक्त, इसी बहानी में रक्त बह रहा है, तो ये हाई डेंसिटी वाले क्या होंगे? जैसे ये रक्त बह रहा है तो ये रक्त में हाई डेंसिटी वाले डूब जाते हैं। क्या होते हैं? डूब जाते हैं। तो कोई रुकावट पैदा नहीं करते रक्त में, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता रहता। और ये लो डेंसिटी वाले क्या होते हैं? जैसे ये रक्त बह रहा है हमारा रुधिर वाहिनियों में, तो ये रक्त में चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं तो अवरोध उत्पन्न करते हैं, और अवरोध उत्पन्न करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? धीमा होगा। हृदय या मस्तिष्क को हमारी रक्त की आपूर्ति नहीं होगी, जिससे हमें हार्ट अटैक या क्या जो ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो ये भी आपको क्या रखने हैं लिपिड्स के बारे में? ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट इमरजेंसी फूड है, वसीय अम्लों के बने होते हैं। प्रति अणु सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं। प्रति अणु कितनी ऊर्जा? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको सबको ध्यान रखने हैं। किसके बारे में? लिपिड्स। और लिपिड्स को पचाने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं? एंजाइम। जो लिपिड्स को पचाता है उसको बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार की क्या है? वसा है। तो ये पॉइंट याद रखना। एक वसा जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, ट्राइग्लिसराइड। तो ये किसके लिए? हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हृदय आघात के लिए। तो ये था किसके बारे में? जो भोजन के मुख्य तत्व थे, कार्बोहाइड्रेट जिसमें वसा और प्रोटीन। आज की कक्षा में हम केवल इसी को देखेंगे। अगली कक्षा में हम भोजन के गुण तत्व, जिसमें हम पानी के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। किसके बारे में? थोड़ी चर्चा करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो सभी के लिए धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।